हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्तों आज पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सब्जेक्ट साइंस का किसका तो विज्ञान का स्टेट नंबर 18वां लेकर आ गया हूं। क्योंकि इस सेट में टोटल कितना, तो इस सेट में टोटल 20 सेट का मतलब कि सीरीज बनाया गया है। तो फिलहाल लेकर आ गया हूँ कितना, तो 18 सेट लेकर आ गया हूँ। और हाँ, जो अभी तक 1 से लेकर मतलब कि 17 सेट हम लोग करा चुके हैं, तो नहीं देखे तो इस प्ले लिस्ट वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलता हूँ फिलहाल आज का 18 सेट में, क्योंकि 2 सेट बाकी और बचा बचा रह जाएगा तो वो भी करा दिया जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल 18 सेट में आ गया है। तो ये 18 सेट का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि बीटा गैलेक्टोसाइड, क्या बोल रहा है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस पोषक तत्व के विघटन में मदद करता है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि माल्टेज, बी में बोल रहा है गैलेक्टेज, सी में बोल रहा है एमाइलेज एंड डी में बोल रहा है क्या, रेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है वो क्या बोल रहा है, लैक्टेज के पोषक तत्व के विघटन में क्या करता है, मदद करता है। उसके विघटन में क्या, तो हेल्प करता है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट बोल रहा है कि बर्नक मेलानिन, क्या मेलानिन किस अमीनो अम्ल से बनता है। कौन सा अमीनो अम्ल से मेलानिन बनता है। तो ऑप्शन ए में है ट्रिप्टोफेन, बी में बोल रहा है प्रोलिन, सी में बोल रहा है ग्लाइसिन एंड डी में क्या बोल रहा है टायरोसिन बोल रहा है। तो दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो मेलानिन है किससे बनता है, तो टायरोसिन पर्णक अमीनो अम्ल से बनता है। क्या, टायरोसिन अमीनो अम्ल से बनता है कौन, तो मेलानिन बनता है। नेक्स्ट में चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोला कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उसमें मुख्य जो भूमिका निभाने वाला तत्व है वो कौन है। ऑप्शन ए में बोल रहा है मोलिब्डेनम, बी में बोल रहा है मैग्नीज, सी में है कॉपर एंड डी में क्या है, जिंक। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो मोलिब्डेनम एक तत्व है जो क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, भूमिका निभाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, पूरा कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं, देखिए यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि एंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए में है ट्रिप्सिन, बी में है गैस्ट्रिक, सी में है टाइलिन एंड डी में बोल रहा है पेप्सिन। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो गैस्ट्रिक है। मानव तंत्र में गैस्ट्रिक एक ऐसा पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, तो ट्रिप्सिन है, टाइलिन है और पेप्सिन क्या है, पाचक एंजाइम है। बाकी गैस्ट्रिन ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन विषाक्तन मतलब फूड पॉइजन का कारण है। भोजन मतलब कि विषाक्तन किस कारण से हो जाता है, विष उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में है बोटुलिज्म के कारण, बी में बोला कि मोरबिलो वायरस के कारण, सी में बोला कि एंट अमीबा के कारण एंड डी में बोला एकेरस स्केबिज के कारण। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो बोटुलिज्म है, जो भोजन विषाक्तन होता है मतलब कि कुछ देर छोड़ देने पर भोजन मतलब उसमें क्या होता है, विष उत्पन्न होता है। जिसकी तरह से बासी रोटी देखे होंगे, मतलब रात का बना हुआ सुबह में क्या होता है, तो मतलब खाने लायक नहीं रह जाता, मतलब उसमें विष उत्पन्न होता है। तो किसके कारण होता है, तो बोटुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तन हो जाता है। आगे चलते छठा क्वेश्चन पे। तो आपका छठा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होता। ऐसा मतलब कौन सा पादप है जिसमें बीज तो होता है लेकिन क्या, तो फूल नहीं होता है और फल नहीं होता है। ऑप्शन ए में बोला है मॉस, बी में बोला है फर्न, सी में है पाइनस एंड डी में बोला क्या, शैवाल। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो पाइनस एक ऐसा पादप है जिसमें बीज होता है परंतु फूल और फल नहीं देखने को मिलता है। तो कौन है, तो पाइनस हो जाएगा। आगे चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे। तो आपका 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्न में से किस में क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है। क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन ए में बोला कि एनालिडा में, बी में बोला क्या कि एनसेक्टा में, सी में बोला काइनोडर्मेटा में एंड डी में बोला कि निम्न श्रेणी के कॉर्डेक्टा में। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो एनिलिडा में। एनिलिडा क्या बोल रहा है कि ऐसा वर्णक है जिसमें क्या होता है, तो क्लोरोक्लोरीन वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास रहता है। कौन सा ऐसा मतलब पौधा की पत्ती है जिसमें क्या, तो समांतर शिरा विन्यास रहता है। ऑप्शन ए में है कि फर्न के पत्तियों में, बी में बोला कि एक बीजी पत्री में, और सी में बोला द्विबीजी पत्री में एंड डी में क्या बोला, तो जिम्नो स्पर्म के पौधा में। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो जो एक बीजी पौधा होता है उनके पत्तियों में क्या होता है, तो समांतर शिरा विन्यास देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका इस प्रकार से है, बोल रहा है कि चावल का एक दाना उदाहरण है। चावल का एक दाना किसका उदाहरण है, पूरा डाई
कोटिलीडन्स का, बी में बड़ा के मोनो कोटिडाइडीन्स का, एंड सी में बड़ा के जिम्नोस्पर्म का, एंड डी में बड़ा के इनमें से सभी का। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या तो मोनो कोटिडीन्स का उदाहरण किसका है, तो चावल का एक दाना उदाहरण है, एग्जाम्पल है। आगे नेक्स्ट में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि कौन सी वस्तु समूह के अनुसार विषम है। जो समूह के अनुसार क्या है, तो विषम है। ऑप्शन ए में है सेलुलोज, बी में है प्राकृतिक गैस, सी में है प्रोटीन, एंड डी में क्या है, ग्लूकोज है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो प्राकृतिक गैस इसमें क्या है, विषम है। बाकी तो सेलुलोज, ग्लूकोज, प्रोटीन सब सेम है, लेकिन प्राकृतिक गैस इसमें क्या दिया है, तो गलत दिया, इसलिए क्या प्राकृतिक गैस ये विषम हो जाएगा। आगे चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। तो आपका 11वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपका स्क्रीन पे हो रहा है कि कौन सा तत्व पिग आयरन, क्या हो रहा है, पिग आयरन मतलब क्या होता है, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा में अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। कौन सा ऐसा जो तत्व है जो कच्चा लोहा में अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपलब्ध रहता है, उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए में बोल रहा सी, बी में बोल रहा है पी, सी में बोल रहा है एस आई, एंड डी में क्या बोल रहा है एमिन। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो ऐसा तत्व है जो कच्चा लोहा में क्या बोल रहा है, अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उसमें मिला रहता है, मतलब उपस्थित रहता है, मिलावट के रूप में उपस्थित रहता है। आगे बढ़ा क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड ग्रुप में कुल कितने तत्व हैं। ऑप्शन ए में है 27, बी में है कि 14, सी में 28, एंड डी में क्या बोला 30। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो लैंथेनाइड तथा एक्टेनाइड ग्रुप में कुल कितने तत्व हैं, तो कुल 28 तत्व, मतलब 28 तत्व हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बोल रहा है कि गतिमान जीवाणु किसके द्वारा गति करते हैं। जो गतिमान जीवाणु होते हैं वो किसके द्वारा गति करते हैं, किसके सहायता के द्वारा गति करते हैं। ऑप्शन ए में है फिमरी के द्वारा, बी में बोला कसाविका के द्वारा, सी में बोला पक्षमव के द्वारा, एंड डी में बोला पिलाई के द्वारा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो गतिमान जीवाणु हैं किसको, तो कसाविका के द्वारा गति करते हैं, अपना गति करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका इस क्वेश्चन इस प्रकार से है 14वां में, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय अणु है। अनुचुंबकीय अणु कौन है, मतलब अणु मतलब क्या बोल रहा है, सबसे छोटा में भी छोटा अणु कौन है। ऑप्शन ए है B2, बी में बोला C2, N2, एंड डी में बोला क्या F2। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो B2 ऐसा अणु है जो क्या अणु में चुंबकीय अणु मतलब सबसे छोटा है। आगे जाते 15वां क्वेश्चन पे। तो आपका 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि बीजांडासन और फल भीति दोनों खाने योग्य भाग है। मतलब कौन सा ऐसा पादवासी है, मतलब क्या बोल रहा है, फल है जिसका बीज भी खाया जाता है और उसका क्या बोल रहा है, बीजांडासन और फल भी दोनों खाया जाता है। ऑप्शन ए में सेब, बी में बोल रहा है केला, सी में बोल रहा है कि टमाटर, एंड डी में क्या बोल रहा है आलू। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या, तो टमाटर का क्या खाता है, उसमें तो पूरा संपूर्ण भाग खाया जाता है। टमाटर का क्या होता है, तो टमाटर का संपूर्ण भाग खाया जाता है, मतलब उसमें भी ऐसे थोड़ा ना कि बीज निकाल कर खाते हैं, नहीं। बाकी सेब है तो सेब में तो नहीं होगा, क्योंकि सेब को बीज निकाल कर खाते हैं। केला में भी बीज देखे ऊपर से छिलका क्या होता है, छिलका निकाल कर खाते हैं। और आलू में तो बीज होता ही नहीं है, इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो टमाटर में संपूर्ण भाग खाया जाता है। आगे चलते हैं 16वां क्वेश्चन पे। तो आपका 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि आतिशबाजी में चटक लाल रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में जो चटक लाल रंग होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए में सोडियम के कारण, बी में है बेरियम, सी में है मैग्नीशियम, एंड डी में क्या है स्ट्रोंशियम के कारण। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थात क्या, तो स्ट्रोंशियम के कारण आतिशबाजी में चटक लाल रंग उपस्थित होते हैं। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन देखिए MCQ आ गया, मल्टीपल चॉइस, मतलब पीछे बताया गया सेट में। बोला कि दिया सलाई में प्रयुक्त होता है, दिया सलाई में माचिस में बोला जाता है, माचिस में क्या उपस्थित रहता है। ऑप्शन में है लाल फास्फोरस, बी में है सफ़ेद फास्फोरस, सी में है सोडियम, एंड डी में क्या है पोटेशियम। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थात क्या, तो लाल फास्फोरस दिया सलाई में माचिस की तिल्ली में देखे होंगे तो उसमें क्या, तो लाल फास्फोरस उपस्थित रहता, प्रयुक्त रहता है। आगे चलते हैं 18वां में, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सही से दिखा दो। 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसमें डबल क्वेश्चन हो गया, बोला कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और जो क्या पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन ए में बोला कि फाइएलिन, बी में बोला जाइमेस, सी में बोला लाइपेस, एंड डी में बोला क्या इरेप्सिन। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। साथ क्या, तो फाइएलिन लार में पाया जाता है कौन, तो फाइएलिन पाया जाता है जो स्टार्च को का तो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है।
आगे चलते हैं 19वां क्वेश्चन पे। तो आपका 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन में क्लोरोनीकरण, बी में बोला बहुलीकरण, सी में बोला पास्चुरीकरण एंड डी में क्या बोला है किण्वन। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी था। देखिए ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है क्योंकि इसको पीछे बता दिया गया है। क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया है कि इनमें पीछे सेट में बता दिया गया है। तो सभी सेट जरूर देखें क्योंकि अभी 18वां सेट चल रहे हैं, तो 1 से 17 तक सेट जरूर देख लें ताकि एग्जाम 2023 में हेल्पफुल हो सके। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट इस प्रकार से 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कार व मोटरों में प्रयुक्त किया जाने वाला पेट्रोल निम्न का मिश्रण। देखिए ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है क्योंकि ये भी पिछले का सेट में बता दिया गया है। तो क्या कौन बोला कि कार व मोटर में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल है वो किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए में बोला कि हाइड्रोकार्बन का, बी में बोला कि एल्कोहल व ईथर का, एंड सी में बोला कि हाइड्रोकार्बन व ईथर का, एंड डी में बोला कि सभी सत्य हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जो कार में जो पेट्रोल, ये सब छोड़िए डायरेक्ट क्या बोला पेट्रोल, तो पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रित होता है। इसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोनों मिश्रित होते हैं। आगे चलते हैं 21वां क्वेश्चन पे। तो आपका 21वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। पेट्रोल में क्या होता है जो विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए है ब्यूटेन, बी में बोला टेट्रा एथिल लेड, एंड सी में बोला नाइट्रोटोल्बिन, एंड डी में क्या बोला है डीडीटी। तो 21 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात क्या तो टेट्रा एथिल लेड है जो क्या होता है पेट्रोल में विषैला पदार्थ मिश्रित रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से 22वां क्वेश्चन है। 22वां बोला कि प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल को क्या करता है अपघटित होते हैं। ऑप्शन ए में जाइमेस, बी में है फाइलिम, सी में पेप्सिन, एंड डी में क्या है इन्वर्टेज। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या तो प्रोटीन तो है कौन है तो पेप्सिन प्रोटीन है जो मानव शरीर में एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल को क्या करता है तो अपघटित कर देता है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन पे। आपका 23वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोला कि परमाणु भार की इकाई है। परमाणु भार की इकाई क्या है? ऑप्शन ए में है ग्राम, बी में बोला पाउंड, एंड सी में बोला का माइक्रो मिलीग्राम, एंड डी में बोला इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो परमाणु भार का इकाई या ऐसा मात्रा क्या है तो ग्राम है। भार का ऐसा इकाई बोला भाई ऐसा ही मात्रा के इकाई बोला जाता है, ऐसा ही मात्रा को इकाई तो क्या है भार का तो ग्राम हो जाएगा। आगे चलते हैं 24वां क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दवा बनाने में काम आता है कौन? ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पदार्थ जो क्या बोल रहा है कि दवा बनाने के काम में आता है? ऑप्शन ए में है बेंजोइक अम्ल, बी में बोला है नाइट्रिक अम्ल, सी में बोला है पिक्रिक अम्ल, एंड डी में बोला है अम्लराज। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात क्या तो दवा बनाने में कौन आता काम आता है तो बेंजोइक अम्ल है जो क्या होता है दवा मेडिसिन बनाने में काम आता है। आगे चलते 25वां क्वेश्चन पे। आपका 25वां क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए में 7 होता है, बी में बोला के 7 से कम होता है, सी में बोला के 7 से अधिक होता है, एंड डी में क्या हो रहा है कि निश्चित नहीं है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात क्या तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है तो 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और ये अम्लीय क्या हो गया तो अम्लीय होगा 7 से कम, अम्लीय का 7 से कम हो जाएगा। और 7 किसका होता है तो 7 उदासीन का 7 के बराबर होता है पीएच मान। आगे चलते हैं, आगे नहीं है बस ये सेट में इतना ही। अगर सेट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि कैसा सेट लग रहा है, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।